हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको 3 बजे रोज हिंदी पढ़ाता हूँ और आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आता हूँ। तो बच्चा पार्टी हमने जो अब तक कर लिया है वो बहुत कुछ कर लिया। हमने वर्णमाला सीख ली, हमने व्यंजन सीख लिया, हमने स्वर व्यंजन सीख लिया, हमने सगो सगो सलपण महापाठ सब सीख लिया। फिर हमने कारक कर लिया, हमने समास कर लिया, हम संधि कर रहे थे। हम आखिरी टॉपिक जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे बेटा? संधि कर रहे थे। और संधि मैंने आपको बताई थी, संधि मतलब मेल या जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? मेल या जोड़। दो स्वर या व्यंजनों को मिलने से, दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर मैंने आपको संधि के प्रकार बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने बेटा पिछले पार्ट में स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। अब आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है बच्चा व्यंजन संधि। क्या नाम है उसका? व्यंजन संधि। तो आप आज का टॉपिक आप डाल लेंगे, आज के टॉपिक का नाम हो गया व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है? तो दो स्वरों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब जब दो व्यंजन, कभी भी व्यंजन के बाद, मैं अगर शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि एक लाइन की डेफिनेशन है, तो एक ही लाइन में पूरी डेफिनेशन मैंने आपकी खत्म कर दी, जो आपकी समझ में आ गई होगी कि कभी भी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो भी विकार उत्पन्न होगा, है ना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से या मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उस व्यंजन में, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वे व्यंजन संधि कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब व्यंजन संधि के कुछ रूल है बेटा जो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं रूल से करता हूं, मैं हमेशा आपको ट्रिक बताता हूं और वो ट्रिक आपकी काम पड़ जाती है। इस बार जो ट्रिक है वो थोड़ा सा प्लीज उसको ऑकवर्ड मत होना, लेकिन आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा माकी साकी नाका, है ना, ये सुना है ना आपने, तो ये काम करेगा आपकी। कैसे हेल्प करेगा आपकी? ट्रिक क्या है मैं पहले ट्रिक बताता हूं, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा कि क्या रूल है। इसके बस 7-8 रूल है, वो 7-8 रूल आप याद कर लो, फिर व्यंजन संधि का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। और ध्यान रखना, पेपर में व्यंजन संधि से आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, क्योंकि स्वर संधि तो बच्चा याद कर ही लेता है। छोटी छोटी ट्रिक्स है उसकी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अगर आपने थोड़ी 5 मिनट की वीडियो में, आपको ये समझो 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट में पूरी स्वर संधि बता सकता हूं ट्रिक से कि आप कैसे पहचानोगे कौन सी संधि है ना, एक मिनट की वीडियो में। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो पूरी वीडियो वो पड़ी है, उसमें मैं थोड़ा डीपली करके समझाया था, कुछ एग्जांपल्स दिए थे। अब व्यंजन संधि में आपके 7 से 8 रूल है जिन्हें आपको याद करना है, जो मैं ही आपको याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको बस आज की क्लास को अच्छे से देखना है, वो ट्रिक याद कर लेनी है। और ट्रिक ऐसी है कि आपको याद हाथों हाथ हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अब थोड़े से वर्ड मैंने एक्चुअली यूज नहीं करे, वो डायलॉग है, तो मुझे लगा कि वो डायलॉग आपको जल्दी से दिमाग में बस जाएगा, इसलिए मैं उसका यूज कर रहा हूं। मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं, महिलाओं की, सब, अपनी मम्मी की और सबकी मम्मी की। आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपकी माँ भी मेरी माँ ही है, हम लोग सब परिवार है, सब भाई बहन है आपस में, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी मेरा परिवार हो, तो मैं किसी को भी ऑकवर्ड या फील कराना नहीं चाहता। पहले ही माफी मांग रहा हूं किसी को बुरा लगे तो प्लीज कोई बुरा ना माने। ट्रिक क्या है? याद कराने के लिए ऐसे शब्द मुझे लगता है कि हेल्प करते हैं, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, वरना मैं नहीं करता। तो ट्रिक क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ट्रिक सिंपल सी है, 1 3 5 1 3 5 माकी साका नाका, 1 3 5 माकी साका नाका छत पर। 1 3 5 माकी साका नाका छत पर। बस एक छोटी सी लाइन है, मतलब आपके इन्हीं रूल से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो चेंज होगा, तो यहां से पूरी, भैया मां नहीं लिख रहा यार मुझे ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बदतमीजी हो, तो मां सिर्फ मां रहने देते, मां एक वर्ड है उसको बदलना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा वो क्या क्या बदलना है, कि जो भी स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका पहला अक्षर जो है वो तीसरे अक्षर में बदलता है और 5वें अक्षर में बदलता है। कब बदलता है वो मैं बताऊंगा। फिर मां चेंज होता है, तो मां का जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगी, मां कब कब चेंज होता है, मां जो वर्ड है वो क्या जोड़ने से क्या बनता है।
फिर सा क्या बन जाता है वो बताऊंगा, फिर ना क्या बन जाता है वो बताऊंगा, फिर छा का एक रूल है कि छा क्या बन जाता है वो बताऊंगा, फिर ता का एक रूल है क्या बन जाता है वो बताऊंगा। पर मैंने ऐसे लगा दिया आपको याद कराने के लिए। क्लियर? तो ये कुछ रूल है, छत तक है वैसे तो 1 3 5 माँ की शाखा ना का छत पर मैंने इसलिए लगा था कि आपको याद है, माँ की शाखा ना का छत याद नहीं था, पर लगा दिया इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बस ये आपका एक रूल है कि आपको इतनी चीजें बदलनी है। किस किस के रूल है, कितने रूल हो गए, देखो यहीं से पता चल गया कि पहला रूल 1 हो गया, दूसरा रूल ये 3 में जाएगा, तीसरा रूल 5 में जाएगा, चौथा माँ का है, छठा 5वां ये हो जाएगा, 7वां ये हो जाएगा, 8वां ये हो जाएगा, 9वां ये हो जाएगा। टोटल 9 रूल हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम। और कुछ एक 10वीं पर मैंने इसलिए लिख दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया ये, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जब कभी भी कुछ नहीं होता तब हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आएगी तो पर में यूज कर लेंगे। तो टोटल 7-8 रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं समय की बर्बादी नहीं करते हुए। ध्यान से समझिएगा। आपको पता है आपके 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, जो मैंने आपको याद किया था, कचट तपियस। मैंने ट्रिक बताई थी कचट तपियस। क्या बताई थी ट्रिक? काखा गागा अड़ा, चाथा जाजा हुआ, कचट का से काखा गागा अड़ा, चा आ गया, कचट है ना, तो चा से चाचा जाजा हुआ, फिर टा से टाठा डाडा अड़ा, फिर ता से ताथा दादा ना, पा से पाफा बाबा मा, कचट तपियस, या से यारो लावा, और शाह से शास्त्र शाह चित्रज्ञ। ये मैंने आपको पूरी वर्णमाला याद कराई थी, है ना। कचट तपियस याद रखो। तो वर्णमाला के कभी भी पहले वर्ण के साथ वर्ग के पहले वर्ग को हम कब तीसरे में बदलेंगे, आपको बस वो समझना है। तो आपको क्या समझना है, ध्यान से समझना। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ, पहला वर्ण होता है कौन कौन से? का, च, त और पा। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ क, च, ट, त, प के साथ अगर कभी भी जोड़ दो कोई भी स्वर या अंतस्थ व्यंजन, यानी कि यारा लावा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा आए। अंतस्थ व्यंजन कौन से? यारा लावा आए। तो वहां वो वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और तीसरे वर्ण कौन से होंगे भाई, वो भी समझ लो। तीसरा वर्ण कौन सा होगा वो भी बदल लो। तो का वर्ग का का, खा, गा हो जाएगा, है ना। चा वर्ग का चा, छा, जा हो जाएगा। टा वर्ग का टा, ठा, डा हो जाएगा। ता वर्ग का ता, था, दा हो जाएगा। और पा वर्ग का पा, फा, बा हो जाएगा। इसमें बदल जाएगा। तो पहला रूल ये हो गया आपका, कभी भी किसी भी वर्ण का वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, कचट तपियस याद रखना, कचट तप के बाद कोई स्वर आ जाए या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो वो किसमें बदल जाएंगे? वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि गा, ज, ड, द, बा, कि का बदल जाएगा गा में, जा, मैं अलग अलग लिखा सकता था पांचों में, लेकिन एक ही लाइन में मैंने आपको पूरी ट्रिक खत्म कर दी, वरना मैं अलग से बताता कि का को गा में बदलते हैं, चा को जा में। हर लोग ना ट्रिक को, वीडियो को लंबी करने के चक्कर में आपने देखा हो, कई वीडियोस आप देखोगे अगर सर्च करोगे कि अलग अलग बताएंगे। पहला रूल का को गा में बदलते हैं, दूसरा रूल चा को जा में बदलते हैं, तीसरा रूल टा को डा में बदलते हैं। मैंने एक ही लाइन में खत्म कर दिया। जो भी पहला वर्ण है वर्ग का, वो हमेशा वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना एग्जांपल के ना आप समझोगे ना मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं आपको खुद चाहूंगा कि मैं आपको ऑप्शन से समझाऊं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया आपको, दिक प्लस अंत, हलंत लगा होगा, और आपको बताना है कि भाई इसका संधि विच्छेद करने पर कौन सा होगा। तो पहली बात, आप पहचानोगे कैसे कि ये व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? तो आपने दिख गया हलंत दिख गया। व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान कि हलंत आएगा। अच्छा, व्यंजन संधि को और कौन सी संधि कहते हैं? कभी कभी बोलते हैं व्यंजन संधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मैंने आपको बताया था, व्यंजन को हल कहा जाता है। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। कौन सी संधि बेटा? हल संधि। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्यंजन संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे व्यंजन संधि को आपके हल संधि के नाम से जाना जाता है। इस बात में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये था पहला एग्जांपल, दिक प्लस अंत। इसका आपको बताना है क्या बन जाएगा, तो कोई भी बच्चा बता देगा। मैंने बताया कि जब का के बाद, पहला वर्ण क्या है का, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो किस में बदल जाता है? बोले सर जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में, तो का खा गा किस में बदल जाएगा? गा में। अंक की बिंदी ऐसी रहेगी और ता ऐसी रहेगा, क्या बन जाएगा? दिगंत। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर नहीं है दिक्कत तो एक आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लो। अगर आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो देने वाला हूं ये 90% बच्चे गलत करते हैं। मैंने आपसे बोल दिया
कि आजादी का संधि विच्छेद करो। आजादी का संधि विच्छेद, आप कई बच्चों से पूछना, अपने दोस्तों से पूछना, आजादी का संधि विच्छेद वो गलत करेंगे। मुझे आप बताओ कि आजादी का संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो क्या बनेगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, अभी मैं यहां पे आपको कराने वाला हूं, फिर आप चेक करना कि आपका और मेरा सेम था या सेम नहीं था। ठीक है, तो अभी मैं कराऊंगा आपको, तब आप चेक करना कि आपका मेरा सेम था या नहीं था। लेकिन आप लोग कॉपी में बना के तैयार रखो, क्लास लाइव नहीं है लेकिन लेंगे लाइव की तरीके से, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आया तो बेटा मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने अब लिख लिया होगा इतनी देर में। देखो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत ही लगा के आते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं आप कैसे करोगे। आप क्यों गलत नहीं करोगे वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। आजादी का जब हम करेंगे, तोड़ेंगे, तो आजादी को कैसे तोड़ेंगे ध्यान रखना। ये आजादी हो जाएगा या आजादी हो जाएगा। दूसरा देखो, मैंने लिखा अच्छ और प्लस आदि। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ण का, ये कौन सा वर्ग का पहला व्यंजन है चा, इसके साथ क्या आ गया आ गया। तो मैंने क्या बताया था किसमें मिल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो चा किसमें चला गया, चा छा जा किसमें चला गया, जा में। और हलंत लेख के आपको पता चल गया ये कौन सी संधि है। बोले सर ये आपकी व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है आपकी बेटा, व्यंजन संधि है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मुझे जब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक मैं आपको हर एग्जाम्पल एक एक का नहीं दे सकता। काका हो गया, चाका हो गया, अब मैं आता हूं टा पे। तो मैंने लिखा तीसरा शट प्लस आनंद। बेटा अगर मैं धोखे से किसी में भी ये लगाना, आज व्यंजन संधि हलंत लगाना भूल जाऊं तो प्लीज आप लोग लगा देना। अब मैंने बोला शट प्लस आनंद, इसका क्या होगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया सर जो ये टा है तो पहले तो व्यंजन संधि है क्योंकि व्यंजन आ गया, और टा किसमें बदल जाएगा, टा ठा डा, तीसरे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा डा और ये हो जाएगा नन, ऐसे का ऐसे ही। तो ये हो जाएगा षडानन। क्या हो जाएगा, षडानन। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चौथे पे आते बेटा कि और क्या हो सकता है। तो मैंने लिख लिया चौथा सत प्लस आचार। क्या बन जाएगा इसका बेटा। तो आप कोई भी बच्चा जल्दी से बता सकता है क्या बन जाएगा। बोले सर जब बात चलेगी इसकी तो ता है, तो ता किसमें बदल जाएगा, तीसरे में, ता था दा। बोले सर दा में बदल जाएगा तो सा तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा सदाचार। क्या हो जाएगा बेटा, सदाचार। ता बदल जाएगा दा में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ता भी हो गया। अब क्या रह गया, तो अब हमारा पहला रह गया शायद कौन सा रह गया, ता हो गया, चा हो गया, का हो गया, पा रह गया ना, पा कचट तप, पा रह गया। तो पा और कर लेते हैं बेटा। मैंने सपोज करो बोला सुप, सुप प्लस संत, सुप प्लस संत। कहां गया पेन मार्कर, हाँ ये रहा। पांचवा बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको, सुप प्लस संत, सुप प्लस अंत। ये अंत है या अंत है, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा ये, तो आप बताओगे। बोले सर पा है, तो पा किसमें बदल जाएगा, पा फा बा, सर तीसरे में बदल जाएगा। तो सु ऐसी रहेगा, पा बदल जाएगा बा में, आगे आ जाएगा आ, ये हो जाएगा सुबंत। ठीक है, तो पहला रूल आपका खत्म हो गया। मैंने एक एक एग्जांपल आपको पांचों वर्ण का दे दिया कि कभी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आए, स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए, स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए, तो वो किसमें बदल जाता है। बोले पहला अक्षर तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जो मैंने बताया। का बदल गया गा में, चा बदल गया जा में, ता बदल गया डा में, ता बदल गया दा में, और पा बदल गया बा में। पहला रूल खत्म हो गया, क्लियर। लेकिन 1 3 के बाद क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था। तो अब आते हैं बेटा दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या, दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये है कि यही सब कुछ सेम है। दूसरा रूल कि वर्ण के पहले वर्ण, अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा कौन कौन से आपको पता है। वर्ण के पहले वर्ण के बाद कभी भी अगर अनुस्वार आए, क्या आए, अनुनासिक स्वर आए। वर्ण के पहले वर्ण के बाद कभी भी अगर अनुनासिक स्वर आए, अनुनासिक स्वर या व्यंजन आए, अनुनासिक स्वर या व्यंजन आए कभी भी बेटा। एक बात ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन में थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनुनासिक ना स्वर लिखो ना व्यंजन लिखो, अनुनासिक वर्ण लिख लो। तो कभी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, पहला वर्ण मतलब काचा टाता पा, कचट तप, कचट तप के बाद अगर अनुनासिक वर्ण आएंगे तो वो किसमें बदल जाएंगे, तो वो वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। किसमें,
पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। पांचवा वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है। पांचवा वर्ण क्या होता है बेटा? काखा होता है, काखा गागा णा अंगा, है ना। फिर चाका चाचा दादा हुआ, टाका टाठा डाडा अणा, ताका ताथा दादा ना, और पाका पाफा बाबा मां, इसमें बदल जाएगा। यह आपका दूसरा रूल है। क्या कि वर्ण के पहले वर्ण अनुनासिक, पहले वर्ण के बाद अगर क्या आए अनुनासिक वर्ण आएगा तो वो वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग के किसमें बदल जाएगा बेटा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करा दूं, आप एग्जांपल समझो। मैंने इसके एग्जांपल यहां दे रहा हूं बेटा, ये तो यहां खत्म हो गया था। पहला एग्जांपल दिया मैंने वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या बनेगा, तो इसका बेटा क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा वाह, और का किसमें बन जाएगा? मैंने बोला का के बाद अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं बेटा? किसी भी वर्ग के पांचवा वर्ण जो होता है ना उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो कभी भी अगर अनुनासिक वर्ण आएगा तो वो अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा। तो मां आ रहा है, देखो पाफा बाबा मां, ये पांचवा वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण मतलब किसी भी वर्ग के पांचवें शब्द। मैंने आपको पूरा वर्णमाला पढ़ाई है बेटा, एक बार वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना, पूरा अच्छे से पढ़ाया है। यही बस हिमांशु श्रोते सर्च करो, नहीं मिले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। वर्णमाला जरूर पढ़ना, उससे ही सारे चैप्टर आगे बनेंगे। समास, संधि, संधि में तो सब कुछ वर्णमाला ही है, तो वर्णमाला बताओगा आसान हो जाएगा, है ना बेटा। तो वर्णमाला में मैंने बताया था अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, पांचवें वर्ग के पांचवें, का खा गागा णा। तो ये जो पांचों है ना यही अनुनासिक वर्ण है। तो कभी भी इन पांचों में से कुछ भी आएगा अगर पहले वर्ण के बाद, तो वो किस में बदल जाएगा बेटा? वो आपके पांचवें वर्ण में ही बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में ही बदल जाएगा। कैसे कि वाक प्लस में, तो का खा क ख ग घ ण ये होता है। तो क्या बन जाएगा? वाग्मय। क्या बन जाएगा? वाग्मय। यह आपका आंसर हो जाएगा। पहला वर्ड हो गया। दूसरा चलो एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आए। मैंने दे दिया उत्तमय, उत प्लस मत, उत प्लस मत, और मैं आपसे पूछ लूंगी ये क्या बनेगा। तो मैंने क्या बताया सर, मां आ गया अनुनासिक व्यंजन, ये भी तो त थ द ध ना में बदल जाएगा। ता किस में बदल जाएगा? ना में। तो क्या हो जाएगा? उन ता है तो आधा रहेगा, ये मां और ये ता और ता, उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मत्त हो जाएगा। देखो आधा ही बनेगा, यह आधा था तो आधा ही बना, ये भी आधा है तो आधा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। यहां पूरा पूरा क्यों बनना था कि आ रहा था, ठीक है, हमेशा आधा ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बना दोगे, यहां का आधा था और यहां आ गया इसलिए पूरा बन गया, वरना यहां भी आधा ही बनता। यहां चा में बड़ा आ रहा है इसलिए जा बन गया, वरना आधा ही बनता। तो ये आधा ही बनता है, आधे से आधा ही बनता है। का में मां जोड़ा तो आधा ही बना है, ता में मां जोड़ा आधा ही बना है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, कहीं आप सोचो कि पूरा बनेगा। तो ये हो गई 1 3 5 वाली बात। दो रूल आपके समझ में आ गए होंगे। 1 3 5 क्या है, अभी मां की सागाना का बाद में करेंगे। 1 3 5 समझ में आ गया होगा। पहले इसमें बता दो मुझे, किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से इसमें आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना मुझे पॉसिबल था, जितनी ट्रिक्स मुझे लगता था कि आपके काम की हैं, मैंने आपको सारी बता दी। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, तो ये मैं आपके रफ करने जा रहा हूं। इसको आप ध्यान से मिटा देना, अपने दिमाग से निकाल देना। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, ये मैं कर रहा हूं रफ बेटे दोनों ट्रिक्स, ये आपके समझ में आ गई होगी। 1 3 5, 1 3 5 का रूल क्या था मैंने आपको बता दिया कि पहले वर्ण के बाद अगर स्वर आएगा या अंतस्थ व्यंजन आएगा तो वो तीसरे में बदल जाएगा। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया बेटा कि पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर अनुनासिक स्वर आएगा तो वो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इतनी बात खत्म हो गई, इतनी बात खत्म हो गई। अब आ गया मां। भाई मां का क्या रूल है? भाई 1 3 5 तो खत्म हो गया कि मां का क्या रूल है। तो ध्यान से देखिएगा, मां का रूल क्या है कि कभी भी मां के बाद वर्ग का व्यंजन आएगा, मां के बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आएगा वो उसी वर्ग के पांचवें नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें में या नासिक के में बदल जाएगा। तो ये हो गया आपका ये रूल। क्या? मां के बाद जिस वर्ग का वर्ण आएगा, जिस वर्ग का वर्ण आएगा वह उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा, उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। यह आपका तीसरा रूल है बेटा। रूल अपने आप लिखते हैं ना, ट्रिक रूल तो ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया कितने रूल पढ़ाने वालों, है ना। तो मां के बाद जिस वर्ग का वर्ण आएगा वह उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा, उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में बदल जाएगा। मतलब मां के आगे कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं बताया, तो किसी भी वर्ग का व्यंजन आए अगर कोई भी आएगा तो वो उसी मां के स्थान पर क्या हो जाएगा,
उसी वर्ग का नासिक व्यंजन, या शॉर्ट में नासिक व्यंजन को लिख लेना। नासिक व्यंजन को क्या कहा जाता है? पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण। सबसे आखिरी वर्ण जो होता है ताथा दादा ना पाफा वाफा मा, जो आखिरी का ना टाटा टाटा ना चाचा जा वहां, उसे ही हम नासिक व्यंजन कहते हैं, उसे अनुनासिक स्वर अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो ये आपको नासिक क्यों, नाक से बोलने वाला, तो उसे नाक से बोला जाता है, इसलिए पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। मार्कर कहां गया? ये रहा। जैसे पहला मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, सम प्लस चे। सम प्लस चे, पहचान कैसे है कि ये व्यंजन संधि है? बोले सर मां में हलंत लग रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि है। किस में बदल जाएगा? तो मैंने बताया सर ये मां आ रहा है, किस क्या आ रहा है? मां आ रहा है, तो सम प्लस चे को बदलोगे तो सम मां के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है। मां के बाद जिस वर्ग क्या बन जाएगा? चा आ रहा है। अब जो चा है, चा का पांचवा वर्ड क्या किसमें बदल जाएगा? पांचवें वर्ड में। तो चा छ ज झ उआ क्या बदल जाएगा? उआ। तो सा का चा का हो जाएगा संचय, और चा ऐसी रहेगा या ऐसे रहेगा, क्या बन जाएगा? ये संचय बन जाएगा। कुछ इस प्रकार। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। क्लियर इतनी बात? अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं और देता हूं। एक मैंने लिखा घम, और मैंने प्लस लिख दिया टा, और मैं ये आपसे पूछ लूं तो पा फा बाबा मा है ना, इसके बाद क्या रहा है? टा आ रहा है, तो टा के बाद टा ठ ड ढ अणा किसमें बदल जाएगा? डा में। तो क्या हो जाएगा? घंटा, क्योंकि आधा बनता है, मैंने आपको बताया आधा है तो आधा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। तो टा हो जाएगा घंटा। क्या हो जाएगा? घंटा। अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि मैंने क्या बताया? मां के बाद जिसका भी आएगा वो उसी में बदल जाएगा। मां के बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आएगा वो उसी में बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर है? अगर आप चाहो तो मैं इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया, थोड़ा सा एग्जांपल ना सोचने पड़ते हैं, तो सम प्लस तोषा, मैंने लिख दिया सम प्लस तोष, क्या हो जाएगा इसका? तो आपको पता है सर क्या हो जाएगा इसका? बोले सर सा तो ऐसी रहेगा। अब ये क्या है? बोले ता है, तो ता थ द ध ना, तो ना हो जाएगा आधा ना, ता पे ऊ की मात्रा शा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? संतोष बन जाएगा। ऐसे ही स्वयंभू, स्वयंभू बन जाएगा, संचय हो जाएगा, शंकर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, हाथों हाथ यहां एक चीज और बताया था, चलो सम प्लस का शंकर याद आ गया तो उसी से बता देता हूं। मैंने लिखा सम और मैंने लिखा कर, यहीं से याद आ गया, यहीं पे खत्म करते हैं। देखो मां के बाद कार, तो का का गा उड़ा होता है, तो शाह आ गया, ये आ गया, का आ गया, आर आ गया, ये हो गया शंकर। लेकिन इसको आपको बताया आप ऐसे भी लिख देते हो, इसे आप ऐसे भी लिख देते हो। तो अब हाथों हाथ एक चीज और समझ लो, हाथों हाथ एक चीज और समझ लो कि कभी भी बेटा मां के बाद, मां के आगे कोई उष्म व्यंजन आ जाए, या यारा लावा आ जाए, या शाशा शाह हा आ जाए, कोई भी उष्म व्यंजन आ जाए, शाशा शाह हा आ जाए, या फिर उष्म व्यंजन, मां का दूसरा रूल बता रहा हूं, मां के बाद कभी भी उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन अगर आ जाए तो जो मां है ना, मां वो अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार, मतलब बिंदी में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये चीज और बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पाते, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। ध्यान देखना, मां के अंतर से उष्म व्यंजन मतलब यारा लावा, अंतर से अंतर से व्यंजन मतलब यारा लावा, और उष्म व्यंजन शाशा शाशा हा, इनमें से कुछ भी आ जाए, शा 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 और हा कुछ भी आ जाए इनके बाद, किसके बाद? मां के बाद, तो किसमें बदल जाएगा? अंकी बिंदी में। तो मां हमेशा अंकी बिंदी में बदल जाता है। का आने पर भी क्या हो रहा है? ये बन रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो, तो का आ जाएगा तो भी इसमें बदल जाएगा। चलिए इतनी बात, जैसे 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 टेंशन मत लेना, बहुत ध्यान में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने सपोज लिख दिया सम प्लस सा, सम प्लस क्या आ गया? सार आ गया। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चौथा जाएगा तो कर दो, अब सा आ गया, सा में तो आपने बताया नहीं, है ना। अगर स्पर्श व्यंजन में से कुछ आया तो आपने बता दिया कि पांचवा वर्ड आंसर है। लेकिन सर अगर इसके अलावा यारा लावा आ गया, शाशा शाह आ गया, अभी तो और बताना, अक्षिक तरज्ञा आ गया, कुछ ऐसा आ गया जो आपने भी नहीं बताया, संयुक्त व्यंजन में बेटा, अंतर व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन के अलावा जो भी बच गया उनमें से कुछ आ जाएगा, तो मां किस में बदल जाएगा?
मां आपका अंकी बिंदी में मिल जाएगा। तो सम प्लस सार है तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर मां बदल जाएगा अंकी बिंदी में, तो संसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसार आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे एक और देता हूं आपको एग्जांपल, मैंने लिखा सम, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये ऊष्म व्यंजन है। अब एक अंतस्थ व्यंजन लेते हैं, मैंने लिखा सम प्लस योग, तो यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है बेटा। तो सम प्लस योग कर दिया, क्या हो जाएगा, मैंने बताया कभी भी अगर का खा गा डा चा कचट तप शुरू जो पहले वर्ड है ना उनको छोड़ के कुछ और आता है तो आप क्या करोगे, बोले सर मां कर जाएगा अंकी बिंदी में, तो ये हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग। ये हो जाएगा आपका संयोग। मुझे बताओ इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सम प्लस रक्षा संरक्षा, अंकी बिंदी ऊपर लगा देना। तो मां दो तरीके से बदलता है, अगर किस वर्ग का वर्ग आ रहा होगा उसका पांचवें में बदल जाएगा, या फिर मां के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन कुछ ऐसा आ रहा होगा तो वो किसमें बदल जाएगा बेटा, अंकी बिंदी में बदल जाएगा। ये मां के दो रूल थे, हमने अब तक 3-4 रूल पढ़ लिए, एक को 3 में बदलना सीख लिया, एक को 5 में बदलना सीखा। मां के दो रूल है, मां के दोनों रूल आपको बता दिए, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये भी रफ करता हूं। अब आते हैं सा पे कि सा का रूल क्या, मां की साका ना का सब पढ़ाऊंगा आपको सब पढ़ाऊंगा, हमें सारे रूल पढ़ने बेटा, है ना, क्योंकि ये व्यंजन बेटा, व्यंजन संधि बहुत दिक्कत देती है। हर बच्चा स्वर संधि बहुत आसानी से कर लेता है लेकिन व्यंजन संधि नहीं कर पाता। तो व्यंजन संधि हम लोग बहुत आराम से करेंगे और ऐसे करेंगे कि कोई भी बच्चा जब करे तो कहे कि सर वाह क्या पढ़ाया है, आज के बाद हमें संधि में कोई गलती नहीं होगी। तो कोशिश वही कर रहा हूं बेटा आपको उसी तरीके से पढ़ाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 1 3 5 माँ की साकी नाका चप्पल। देखो मैं जो भी ट्रिक बनाता हूं ना बेटा, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। अगर आपको कभी भी ये ट्रिक कोई और बताया तो आप समझ जाना वो मुझसे पढ़ के गया है, क्योंकि मैं कभी भी किसी और की ट्रिक कॉपी नहीं करता, मैं हमेशा खुद बनाता हूं। मैंने वेरी गुड बनाई थी कल, वेरी गुड आया संधि की, तो वो मैंने अपने आप बनाई थी। मैंने ये बनाया 1 3 माँ की साका नाका छत पर, तो वो मैंने अपने आप बनाई है, ताकि आपको याद रहे। मैं ऐसी कोशिश करता हूं मैं वो ट्रिक बनाऊं जो खुद बनाऊं, किसी और की कॉपी नहीं करता। तो अगर कोई भी आपको बताए ये ट्रिक तो आप समझ जाना कि या तो उनको जिसने पढ़ाया वो मुझसे पढ़ा हुआ है, या फिर जो आपको बता रहा है वो मुझसे पढ़ा हुआ है, या फिर जो आपको बता रहा है वो जिससे पढ़ा है वो मुझसे पढ़ा है। लॉर्ड फिर की बनाई ट्रिक मैंने तो फिर मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा है। जैसे मैंने कैलेंडर में साजन बनाई है, सितंबर अप्रैल जून नवंबर, ये 4 महीने 30 दिन के, बाकी सारे 31 के। तो अगर वो कोई और बता रहा है तो समझ जाना उससे पढ़ा हुआ, क्योंकि ट्रिक कोई सेम चीज एक कोई दूसरा इंसान वो ट्रिक नहीं बना सकता, देख के ही बना सकता है। कि किसी एक ने देख ली, उसके नोट से किसी और के पास गई, देन वो फैल गई। तो हुआ तो ये ना, बनाई जिसने मेहनत तो उसी की है। तो ये ट्रिक मैंने बनाई है, आपको काम आएगी और आई होप आप इसका यूज बहुत अच्छे से करेंगे और आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे। तो हमने मां का भी कर लिया। आप सा का रूल क्या याद रखना, कभी भी सा के बाद सा किसमें बदल जाता है, तो सा बदल जाता है सा से षटकोण में बदल जाता है। सा किसमें बदल जाता है बेटा, सा के षटकोण में बदलता है। तो सा व्यंजन से पहले यदि सा व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। मतलब क्या है कि सा से पहले छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो सा का श हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। देखो ऑप्शन में तो देखते पहचान लोगे जब क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको पूरा करना सिखा रहा हूं, वरना ऑप्शन में तो पूछ ले कौन सी संधि है, बोले सा का शा हो जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, इसके संधि विच्छेद, इसका संधि क्या होगा, तो आप देखते बता दोगे, बोले सर सा का शा हो जाता है, शाह जिस ऑप्शन में वो आपका आंसर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नी प्लस सेध। पहला एग्जांपल है नी प्लस सेध, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया, क्या बताया, सा से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो आ तो नहीं आ रहा, तो बस क्या हो जाएगा, नी ऐसी रहेगा, ये सा इस सा में बदल जाएगा, एक ही मात्रा सेम रहेगी, निषेध। क्या हो जाएगा, निषेध। मैंने बोला अभी प्लस सेक, क्या बन जाएगा, अभिषेक। तो ये सा किस में बदल जाता है बेटा, इस वाले शा में बदल जाता है अगर आ से भिन्न कोई भी शब्द आपके पास आएगा। ठीक है, जैसे मैंने वी प्लस सम तो हो जाएगा विषम। इतना चीज आपकी समझ में आ गया होगा, सा किस में बदल जाता है, शा में बदल जाता है। तो सा का रूल भी हमारा खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता आप किसमें आपको इस पे कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर, अगर इसकी दिक्कत नहीं है तो अब आ गया मां की सा का नाका। अब ना का रूल क्या है बेटा वो समझ लो, ना का रूल क्या है वो समझ लो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कि कभी भी अगर
री, रा और शा। ना का रूल क्या है वो देखना। ना का रूल है कभी भी री से ऋषि, रा और ना, सॉरी शा के बाद ना आए, ये ना वर्ण है, हाँ, ना आए तो वह णा में बदल जाएगा, तो वह णा में बदल जाएगा। यह आपका अगला रूल है कि कभी भी अगर री, रा और शा के बाद क्या आ जाए, ना आ जाए, तो बेटा किस में बदल जाएगा, वो शा में बदल जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा परी प्लस मान, परी प्लस मान, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो बीच में यहां क्या आएगा उसका मतलब नहीं है मुझे। रा के बाद अगर कभी भी ना आ रहा है तो वो ना में बदल जाएगा, परिमाण हो जाएगा, परिमाण। जैसे मैंने लिखा री प्लस ना, तो क्या हो जाएगा, बोले सर ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऋण हो जाएगा। ना किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। हलंत लगाते रहना बेटा, ठीक है। अगर मैं कहीं हलंत लगाना भूल जाऊं तो प्लीज हलंत लगाते रहना, हलंत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, समझ में आ गई बात? तो कभी भी रा हो गया, एक उसका और बताता हूं, एक मिनट। शा रह गया ना, रा कर दिया, री कर दिया, रा कर दिया, री कर दिया, ये रह गया, तो विश प्लस नु, तो क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। तो शा के बाद आए, रा के बाद आए या री के बाद आ जाए, हमेशा ना किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। यह आपका अगला रूल है, तो कृपया करके इसे आप जरूर नोट कर लें, वरना आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्लियर है बेटा? तो हमने शा को शा में बदल दिया, तो हमने 1 3 5 कर दिया, मां का रूल सीख लिया, सा का रूल सीख लिया और ना का रूल सीख लिया। ना का रूल भी आपका खत्म हो चुका है, इसमें अब कुछ और नहीं बचा है। अब क्या बच गया फिर? बोले सर अब 2 चीज बच गई बस। क्या बच गई 2 चीज? बोले सर एक बच गया आपके पास एक बच गया आपके पास छा और एक बच गया ता। अब ये थोड़ा सा और दिक्कत देते हैं, 2 चीजें और बची है बेटा, खत्म करते हैं, व्यंजन संधि आपकी खत्म। इसके अलावा कोई रूल नहीं है, आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। आप कोई भी संधि देख लेना, कोई भी संधि आप करके बैठ जाना। वो तो मेरे पे भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ पीपीटी बना के नहीं बैठ सकता। अगर पीपीटी होती ना तो ये जो लिखने में समय जा रहा है, या 5 जो आधा घंटा लग रहा है लिखने में, समय आने में 5 मिनट में संधि खत्म कर देता, वो भी ट्रिक के साथ, इतनी बढ़िया ट्रिक के साथ। आ जाओ बेटा, अगला क्या है, छा। तो अब छा आएगा, छा का रूल आएगा। छा का रूल क्या है, छा का रूल क्या है बेटा? छा के रूल के साथ बस आपको ये समझना है कि छा के बाद कोई भी हृस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर आ जाए, हृस्व स्वर आ जाए या दीर्घ स्वर आ जाए, छा से पहले आपको क्या कर देना है, उसमें छा हमेशा चा छा में बदल जाएगा। छा हमेशा क्या बच जाएगा, चा से पहले चा आप अपने पास से जोड़ दोगे। चा के बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी स्वर आए, उससे पहले चा में हमेशा आप क्या जोड़ दोगे बेटा, चा में आप हमेशा, छा में हमेशा आधा चा जोड़ दोगे। जैसे एक ऑप्शन ले लेते हैं, मैंने लिख लिया एग्जांपल, इसका पहला संधि, संधि पढ़ रहा है ना, प्लस छेद, तो क्या बन जाएगा? बोले सर संधि तो ऐसी रहेगा, अब छा से पहले आप क्या जोड़ दोगे, चा जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा संधि छेद। क्या हो जाएगा, संधि छेद। तो छा से पहले क्या आ गया, चा आ गया, तो ये पहचान भी है। कभी भी किसी में आपको चा छा लिखा मिले तो आप समझ जाओ। जैसे मैंने बोल दिया, एक और इसमें का दूं, मैंने बोल दिया अनु, और फिर से छेद, तो क्या हो जाएगा? बोले सर अनु तो ऐसे ही रहेगा, मतलब छा से पहले आधा चा आ जाएगा, तो हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा बेटा, अनुच्छेद। क्लियर है इतनी बात? तो आप सीख रहे हो, देख रहे हो कितना मजेदार चीज है। तो छा से पहले क्या है, चाचा, तो कभी भी चाचा दिख जाए तो आप समझ जाना कि क्या है, विच्छेद ऐसे हो जाएगा, आच्छादन ऐसे हो जाएगा, वृक्षछाया ऐसे हो जाएगा, स्वच्छंद, परिच्छेद, लक्ष्मी छाया, बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो छा से पहले कभी भी कोई भी स्वर आ रहा है, उसके बाद छा से पहले कोई भी स्वर आ रहा है, तो किससे पे आपको क्या करना है, बस छा से पहले आधा चा और जोड़ देना है, आपकी समझ में ये भी आ जाएगा। तो अब क्या बचा बेटा, हमने हर रूल सीख लिया, हमने हर रूल सीख लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूल अब भी बच गया। अब आप कहोगे सर कौन सा बच गया, है ना, कौन सा बच गया? तो बेटा एक जो रूल बच गया वो बच गया ता वाला, बाकी हमने सारे कर लिए, बस एक ता वाला रूल बच गया जिसमें आपको दिक्कत होगी। ता वाला रूल और बता देता हूं, फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है बेटा? ता वाला रूल क्या है, ध्यान से समझो।
मिटाने की जरूरत नहीं, यही समझते हैं, ये खत्म हो गया, ता बच गया। अब ता के कई सारे रूल है। पहली बात तो ये समझो, ता के बाद जो भी व्यंजन आएगा, जैसे कि अगर चा आएगा, जा आएगा, ना आएगा, ला आएगा, चा, जा, ना, ला, और अगर हम बात करें चा, चा, ना, ला के बाद, तो मेरे ख्याल से और ता के बाद ता तो चलो आएगा, छोड़ दो, ता को छोड़ दो। तो अगर ये शब्द आएंगे ना, तो ये हमेशा आधे और जुड़ जाएंगे, हमेशा क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे, ये आधे और बन जाएंगे। चा है तो डबल चा हो जाएगा, जा है तो डबल जा हो जाएगा, ना है तो डबल ना हो जाएगा, ला है तो डबल ला हो जाएगा। तो ता के बाद कभी भी अगर ये शब्द आएंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमेशा डबल हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं ऑप्शन दूंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहा हूं आपसे, मैं आपको हर एक चीज का ऑप्शन के बिना कोई चीज नहीं बताने वाला हूं, तो हर चीज का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो ता के बाद क्या है, चाया, तो ये क्या हो जाएगा, ता बदल जाएगा चा में, ये हो जाएगा उच्चारण। ता किस में बदल जाएगा बेटा, ता के बाद चाचा जा ना ला आएगा, तो ता किस में बदल जाएगा, चा चा में बदल जाएगा। चा तो ऐसे ही रहेगा, ता चा में बदल जाएगा आधे, जा आएगा तो आधे जा में, ना आएगा तो आधे जा में, और ला आएगा तो आधे ला में बदल जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगर ये चीज आप याद नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वरना आप सवाल नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पड़ोस में खिड़की है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, वो बार बार देख रहे हैं, तो मैं उनको देखे जा रहा हूँ कि वो देख क्या रहे हैं। ठीक है, चलो देखो फिर, उत्प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं इसका, तो मैंने लिखा उत प्लस नति, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ता बदल जाएगा ना में, ये हो जाएगा उन्नति। क्या हो जाएगा, उन्नति। ऐसे ही मैंने बोला उत प्लस ज्वल, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, ता बदल जाएगा जा में, जा ऐसे रहेगा उज्ज्वल। अब यहां एक गलती होती है, देखो एक गलती होती है, कुछ लोग उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अगर पढ़ोगे ना तो ये हो जाएगा उज्ज्वल, लेकिन उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल होता है। तो ये जा पे ये पूरा जा नहीं आएगा, उज्ज्वल कभी बार पूछा जाता है संधि विच्छेद में कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, तो दोनों जा आधे होते हैं, कि ये ऑलरेडी जाता आधा, और ये जा भी ता भी आधा जा में बदल जाएगा। जो वर्ड लिखा होता है उसी के आधे ना लिखा था तो आधे ना में बदल गया, चा लिखा था आधे चा में बदल गया, तो जो वर्ड लिखा होगा उसी में आपका वर्ड बदल जाएगा, उसी में आपका वर्ड बदल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। जैसे मैंने लिखा उत प्लस लेख, एक रह गया ला रह गया, तो ला और समझ लेते हैं। मैंने लिखा उत प्लस लेख, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोले सर ता जो है ला गया ना, तो ला में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। क्या हो जाएगा बेटा, उल्लेख। एक रूल तो ये हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अब एक चीज और रह गई, अभी ता के रूल में, ता में थोड़ी सी बस यही दिक्कत है कि एक चीज अभी और रह गई है। वो क्या रह गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ता के रूल में क्योंकि काफी बच्चों से गलती होती है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें, तो एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं, शाह वाली, है ना, शाह वाली कि शाह में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो गलती अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना बेटा ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि यार हमने ये गलती क्यों कर दी। तो बहुत ध्यान से समझना आप लोग कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि कभी भी चा आएगा तो चा में, जा आएगा तो आधे जा में, ना आएगा तो ना में बदल जाएगा, ला आएगा तो ला में बदल जाएगा, दा आएगा तो दा में बदल, ता आएगा तो ता में बदल जाएगा, मतलब जो भी पहला पहला शब्द आएगा उसमें बदल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर टा आता बेटा, टा का मुझे एक्चुअली एग्जांपल याद नहीं आ रहा इसलिए मैं टा नहीं लिखा, टा का भी याद रखना। अगर टा आएगा ना टा, तो आधे टा में, है ना, ये भी याद रखना, तो आधा टा और टा हो जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा अभी एक्चुअली एग्जैक्ट एग्जांपल, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ये 5 वर्ड है, चा, जा, ना, ला, टा, अगर ये आएंगे तो ता हमेशा इन चीजों में बदल जाएगा। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ता का एक और है। ता का एक रूल क्या है, ता का एक रूल ये है कि कभी भी ता के बाद अगर शाह आए, ये वाला शाह है, तो ता बदल जाता है चा में और शाह बदल जाता है छा में, ठीक है। सेम चीज दा, ता या दा, ता या दा किसी के भी बाद, ता या दा के बाद अगर कभी भी बेटा क्या आएगा, शाह आएगा, तो ता बदल जाएगा चा में और शाह बदल जाएगा छा में। दूसरी चीज, अगर दूसरा रूल इसी का क्या है कि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद कभी भी अगर हा आएगा, अगर कभी भी हा आएगा, तो ता बदल जाएगा दा में और ये बदल जाएगा धा में, ये बदल जाएगा धा में। तो बेटा इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं जल्दी से। जैसे सपोज करो मैंने लिखा उत, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास,
तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको जब बदलोगे बेटा तो ये बन जाएगा उच्छ्वास, ये ता चा में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा उच्छ्वास। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिख लिया उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो ता बदल जाएगा बेटा दा में और हा बदल जाएगा धा में, ये हो जाएगा उद्धार। क्या हो जाएगा, उद्धार। क्लियर। तो ये था बेटा आपका ट्रिक्स व्यंजन संधि की, जितनी थी 1 3 5 माकी साका नाका छत पर। तो किस किस से बदल रहे हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ जो बताना था मैंने सबका एग्जांपल एक एक दे दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज ज्यादा से लाइक से कमेंट करिएगा, अपने सभी दोस्तों से कहिएगा इसे जरूर देखें। अब बचा है विशेष संधि, जो मैं आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बेटा एक कमेंट जरूर करना कि सर वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग वीडियो को देखते हो, लाइक कमेंट करते हो। कल मिलेंगे आपसे बेटा 3 बजे, बाकी रात में 8 बजे लाइव चलती है, ऊपर लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।